हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा विजडम। तो हम लोग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, यूनिट 1। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन देखेंगे। मतलब कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए फार्माकोकाइनेटिक मतलब फार्माको मतलब ड्रग का मूवमेंट किस तरीके का होना चाहिए। तो पहला, ड्रग शुड हैव प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। मतलब जो भी ड्रग हम ले रहे हैं उसका हम एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन खुद से प्रिडिक्ट कर पाए। मतलब अंदाज़ा तो कम से कम लगा पाए कि अच्छा ये ड्रग इतने देर में एब्जॉर्ब हो रहा है, ये ड्रग इतने देर में एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से। तो ये सब हम लोग कंसिडरेशन देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। और क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रेट शुड मैच रिलीज रेट। मतलब जिस रेट से एलिमिनेट हो रहा है उसी रेट से रिलीज भी होना चाहिए ब्लड में। ठीक है, लाइक ब्लड में पता चला कि एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा है और एलिमिनेट बहुत कम हो रहा है। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा? बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगा, है ना। इसलिए दोनों सेम होना चाहिए। कंसिस्टेंट बायोबिलिटी इज रिक्वायर्ड। मतलब बायोबिलिटी मतलब जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए किसमें, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। अब कौन से ऐसे ड्रग हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, जो सूटेबल नहीं है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए? तो कौन सा नहीं है? ड्रग विथ हैव अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। अगर कोई ड्रग के पास बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंट डोजिंग करना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसा ड्रग है जिसका हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है, मतलब वो बॉडी से बहुत जल्दी ही बाहर चल जा रहा है। अगर बहुत जल्दी ही बॉडी से बाहर चले जा रहा है तो उसको बार बार देना पड़ेगा, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा, डोज का टाइम बढ़ जाएगा। एक दिन में एक दिन में 3-4 बार देना पड़ेगा, जो सही नहीं है। ठीक है, जो कि इनकन्वीनियंट है। फिर ड्रग हैव वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ। अगर वो ड्रग जिसके पास लॉन्ग हाफ लाइफ है, मतलब बहुत स्लोली बहुत लेट से बाहर जा रहा है, अगर बॉडी से लेट से बाहर जा रहा है तो वो तो ऑलरेडी सबस्टेंडेड है, वो ऑलरेडी लेट से एब्जॉर्ब हो रहा है, लेट से बाहर जा रहा है, तो उसको हम लोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ ही नहीं बनाएंगे नहीं, वो खुद से बना ही हुआ। ड्रग विथ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, वो ड्रग जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो, हमने बात किया है पिछले वीडियो में। मतलब वो ड्रग जिसको थोड़ा से मात्रा में अगर देंगे और थोड़ी से मात्रा में वो बहुत ज़्यादा थेरेपेटिक इंडेक्स मतलब थेरेपेटिक यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है। और अगर गलती से एक्स्ट्रा और अगर बॉडी में आ जाए, गलती से कोई और खा ले, तो वो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक लेवल में पहुंच जाएगा, तो बहुत रिस्क है टॉक्सिसिटी का। और अगर पुअर जीआईटी, अगर एब्जॉर्प्शन, अगर जीआईटी में, अगर जीआई में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर बहुत स्लोली एब्जॉर्ब हो तो वो भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप शील्ड से याद कर सकते हैं ये ट्रिक। ठीक है ना। ऐसे सॉलिबिलिटी मॉडरेट, ऐसे हाफ लाइफ 2 से 8 घंटा, इवन एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, लो डोज होना चाहिए, डिजायर्ड स्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, ये सब हो गया। अब आते हैं हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिजाइन अप्रोचेस। मतलब वो अप्रोच, मतलब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए कौन कौन से डिज़ाइन हम लोग करेंगे, मतलब डिज़ाइन के लिए क्या अप्रोच चूज करेंगे। तो these systems are designed to control the rate and site of drug using different physiochemical properties such as dissolution, diffusion, dissolution, ion exchange mechanism। मतलब कि यानी कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए हम लोग सबसे पहला क्या देखते हैं? डिफ्यूजन। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन और आयन एक्सचेंज, हम लोग ये देखेंगे। अब हम लोग आते हैं डिफ्यूजन में। तो डिफ्यूजन
किस में, कंट्रोल सिस्टम में। डिफ्यूजन, ड्रग रिलीज अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू पॉलीमोरिक बैरियर, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। मतलब कि ये हमारा ड्रग है, ठीक। इस ड्रग को हमने क्या किया है, इस ड्रग को हमने क्या क्या किया है कि पॉलीमर से हमने इस ड्रग को हमने पॉलीमर से ढक दिया, कवर कर दिया। तो रिलीज कैसे होगा, कैसे रिलीज होगा? थ्रू द डिफ्यूजन, मतलब ड्रग रिलीज हो रहा है अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू द पॉलीमेरिक बैरियर। मतलब इस पॉलीमेरिक बैरियर से, इस पॉलीमेरिक बैरियर से ड्रग जो है कितना तेज, कितना स्पीड जो है वो डिफ्यूज हो रहा है, कहाँ पर? हमारे 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 सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। अब डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? मतलब कौन सा प्रॉपर्टी? यहाँ पर ड्रग का मात्रा कम है और यहाँ पर ड्रग का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? ड्रग क्या होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। तो ये इसका अप्रोच है, ठीक है। मतलब कितना तेज या कितना अमाउंट में हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है इस पॉलीमेरिक बैरियर से, ठीक है, इस पॉलीमेरिक बैरियर से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहां देखिए वही फिक्स लॉ, मतलब ड्रग जो है, मतलब ये डिफ्यूजन का कौन सा, ड्रग का कौन सा आपका प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल का फिक्स लॉ, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना। अब फिक्स लॉ के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फिक्स लॉ क्या है? J इज इक्वल्स टू माइनस डी, कैपिटल डी डी सी बाय डी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? डी सी का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और डी एक्स का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसका मतलब देखिए, हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। डीसी का मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज, जो अमाउंट ऑफ ड्रग बाहर जा रहा है, और डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब कितना ड्रग अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एग्जांपल के तौर पर हम यहीं पर लेते हैं, हम लोग फिर से इसको यहीं पर लेते हैं। क्या ये हमारा ड्रग है, ठीक है, ये क्या है? हमारा ड्रग। और ये हमारा कोट है, ठीक है, ये कोट है। तो देखें कितना अमाउंट ऑफ ड्रग बाहर जा रहा है, जितना ज़्यादा इसमें ड्रग रहेगा, जितना ज़्यादा उतना इसमें ड्रग रहेगा, उतना ज़्यादा डिफ्यूज होगा। तो डीसी का मतलब ये हुआ। और डीएक्स का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहां देखिए ये इस मेम्ब्रेन के पास में है, ये वाला, तो ये जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा। बट जो दूर में है, जो दूर में, लाइक ये यहां से दूर में है, ये दूर में है, तो ये स्लो डिफ्यूज करेगा। मतलब इस मेम्ब्रेन से जो ड्रग मॉलिक्यूल पास में है वो जल्दी डिफ्यूज करेगा, और जो दूर में है वो स्लो करेगा। यानी वही ये हो गया डीएक्स, कितना ट्रबल कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो यही फिक्स लॉ का मतलब ये है, का मतलब क्या है कि डिफ्यूजन उसका ज़्यादा होगा अगर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है तो डिफ्यूजन कम होगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन कंट्रोल मतलब कौन हो गया? रिजर्वायर डिफ्यूजन। तो इसमें क्या होता है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, मतलब ये रिजर्वायर डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन का पहला क्या क्लासिफिकेशन है? पहला दो सिस्टम क्या है?
रिजर्वायर सिस्टम। तो रिजर्वायर सिस्टम में क्या होगा, ड्रग को इज सराउंडेड बाय अ पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, ड्रग डिफ्यूज स्लोली थ्रू द मेम्ब्रेन। पहला इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जो ड्रग है, देखिए ये ड्रग है, ठीक है। ड्रग जो है पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, थिन लेयर, ठीक है। अब जो है यहाँ देखिए इस मेम्ब्रेन से बाहर आ गया ड्रग, ठीक है। ड्रग रिलीज आफ्टर डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन, तो इसको रिजर्वायर क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ड्रग इसमें ड्रग किसमें, ड्रग जो है वो किसके अंदर अब बंद है, एक रिजर्वायर के अंदर बंद है, और इस रिजर्वायर से डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। और क्या हो रहा है, इस रिजर्वायर से स्लोली क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है, बस। इसका फीचर क्या है कि कांस्टेंट रिलीज पॉसिबल, ठीक है, कांस्टेंट रिलीज हो, और रिस्क ऑफ डंपिंग इफ मेम्ब्रेन रप्चर। बट इसमें क्या है कि डैम्पिंग का क्या होता है, डंपिंग का क्या होता है, रिस्क होता है। मतलब क्या रिस्क इसमें डंपिंग का, लाइक ये रिजर्वायर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ड्रग है, और ड्रग में ये रिजर्वायर है। अगर ये रिजर्वायर गलती से भी कहीं से भी अगर टूट जाता, मान लेते यहाँ से अगर टूट गया, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा ड्रग। तो इतना सारा ड्रग एक बार ये बाहर निकल जाए तो ये डैम्पिंग हो जाएगा, टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा इसमें रिस्क है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखें, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका कोटेड टैबलेट और कैप्सूल। जो कैप्सूल और टैबलेट जो हम कोट करते हैं वो एक रिजर्वायर में बंद होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा ड्रग है, और उसको हम लोग टैबलेट के फॉर्म में इस तरीके से कोट करके रखें, तो एक रिजर्वायर में बंद है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसको रिजर्वायर। अब मैट्रिक्स मतलब खाली जगह के अंदर रखना। मैट्रिक्स ये भी सेम उसी तरह से है, बट ये भी डिफ्यूजन के थ्रू बाहर जाएगा, पोर्स चैनल्स थ्रू। मतलब ड्रग इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड डिस्पर्स इन द पॉलीमर मैट्रिक्स, मतलब खाली जगह पॉलीमर। एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन मैं अलग से बना रहा हूँ इधर। ये मान लेते हैं हमारा शेल है, और इसमें ऐसे खाली जगह बना हुआ, ठीक है, मैट्रिक्स बना हुआ, और इस मैट्रिक्स में हमारा ड्रग डाला हुआ, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स से जो ड्रग जो है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू आ रहा बाहर, डिफ्यूजन के थ्रू आ रहा बाहर। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, और पोर्स के थ्रू आ रहा ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स। किसी खाली जगह मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हो ड्रग। अब फीचर क्या है, सिंपल एंड इकोनॉमिकल, और जो है रिलीज डिपेंड ऑन मैट्रिक स्ट्रक्चर। जितना सिंपल स्ट्रक्चर होगा मैट्रिक्स उतना सिंपली बाहर आएगा, जितना टफ होगा वो थोड़ा टफ होगा बाहर आने में। इसका एग्जांपल क्या, हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स टैबलेट, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स टैबलेट इसका हो गया एग्जांपल। अब आते हैं हम लोग की फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जिससे कि डिफ्यूजन जो हमारा ड्रग जो बाहर जा रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, वो उसको कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करेगा। तो पहला फैक्टर क्या है, हमें याद रखना है कि पॉलीमर टाइप कैसा है और उसका थिकनेस कैसा है। मतलब ये अंदर हमारा ड्रग्स है, और ये ड्रग्स का जो पॉलीमर का जो हमने मतलब लेयर लगाया है, ये किस टाइप का है, ठीक है, इसका टाइप क्या है और इसका थिकनेस कितना। जितना ज़्यादा थिक होगा ऑब्वियसली बात है उतना स्लो होगा, है ना।
अब ड्रग का सॉलिबिलिटी कितना, अगर बहुत ज़्यादा सॉलिबिलिटी है तो जल्दी रिलीज होगा, और ये टेम्परेचर में भी डिपेंड करेगा, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में भी करेगा। मतलब कि जितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब लाइक ड्रग बॉडी के, मतलब ये जो हमारा ड्रग है वो लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा है और बाहर ऑब्वियसली कम है, तो ये क्या बनाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनना भी बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। अब सेम वाइज जो हमने अभी पढ़ा डिफ्यूज़न में, सेम वाइज हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन में भी। तो डिसोल्यूशन में भी आता है क्या, डिसोल्यूशन मतलब कि ड्रग डिपेंड ऑन रेट डिसोल्यूशन और कोटिंग, ये भी वही है। अब जो है, अब जिस तरीके से हमने डिफ्यूज़न का पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन भी क्या होता है कि डिसॉल्व होना, टूटना। अब देखें इसमें भी क्या होगा, ये भी डिपेंड करेगा कि किसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब कितना जल्दी डिसोल्यूशन हो रहा है, कितना जल्दी टूट रहा है, ठीक है। अब देखें कौन टूट रहा है, क्या टूट रहा है, द ड्रग मस्ट डिसॉल्व बिफोर इट कैन बी एब्जॉर्ब, यानी एब्जॉर्प्शन से पहले ड्रग को क्या करना है, डिसॉल्व करना होता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा डिसॉल्व, मतलब ड्रग जिस कोटिंग से कोट किया हुआ है, ड्रग का लेयर, ये ड्रग का लेयर है और इससे कोट किया हुआ है, तो ये जो कोट जो है, ये कोटिंग जो की है हमने, तो ये कोटिंग कितना जल्दी डिसॉल्व कर रहा है, ये कितना टूट रहा है, ये जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी जो है हमारा ड्रग बाहर आ पाएगा, ठीक है। वही बात इसमें। तो देखिए, तो इस डिसोल्यूशन, अब इसका यानी डिसोल्यूशन का भी टाइप है, क्या है, इनकैप्सुलेशन डिसोल्यूशन सिस्टम, मैट्रिक्स डिसोल्यूशन सिस्टम, और एक है आयन एक्सचेंज डिसोल्यूशन सिस्टम। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो पहला क्या है, इनकैप्सुलेशन सिस्टम, यानी ड्रग जो इनकैप्सुलेशन है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ड्रग में हम लोग उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं, उसमें लेयर डाल देते हैं। तो द ड्रग कोटेड विद, जो ड्रग कोट किया हुआ वो स्लोली क्या होगा, डिसॉल्विंग मटेरियल, मतलब ये स्लोली डिसॉल्व होगा, ठीक है, टूटने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। फीचर क्या है इसमें, फीचर क्या कि कंट्रोल रिलीज बाय कोटिंग थिकनेस, मतलब जो ड्रग है जो बाहर आ रहा है वो कंट्रोल रिलीज होगा, क्यों, कि इसके थिकनेस की वजह से। एग्जांपल के तौर पर वैसा ड्रग जिसको हमको कंट्रोल रिलीज में ब्लड में लाना है, स्लोली लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जानबूझ के जो उसका लेयर है उसको मोटा करेंगे, तो स्लो मतलब धीरे धीरे ये डिसॉल्व होगा, तो धीरे धीरे ड्रग बाहर आएगा, ठीक है। वही हमने कहा जो यूज फॉर सस्टेन्ड रिलीज, मतलब सस्टेन्ड रिलीज के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब सेम वाइज मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में भी वही होगा, यानी ड्रग एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स डिसॉल्व स्लोली, यानी ये ड्रग है और ये मैट्रिक्स में डिसॉल्व है। तो ये जो लेयर है ये जितना जल्दी डिसॉल्व होगा उतना जल्दी आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑन द डिसोल्यूशन रेट ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है, ये हम लोग ये जो रूम बनाए हैं, ये मैट्रिक्स, ये खांच, ये कितना जल्दी या कितना लेट डिसॉल्व हो रहा है। अगर हमें क्या चाहिए, एक्सटेंडेड रिलीज चाहिए, तो हम स्लो डिसॉल्व करेंगे। सूटेबल फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग, वो ड्रग जो सॉल्युबल नहीं होते हैं वो हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। मतलब ये सिस्टम किसके लिए अच्छा है, सूटेबल किसके लिए, पुअरली सॉल्युबल ड्रग, वो ड्रग जो जल्दी सॉल्युबलाइज नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे।
अब फैक्टर अफेक्टिंग आप खुद से सोच सकते हैं कैसे, कि जो हमारा जो कोट है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्या है, उसका सॉलिबिलिटी क्या है, उसका पीएच मीडियम क्या है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ड्रग का सरफेस एरिया क्या है, उसका सॉलिबिलिटी क्या है, उसका पीएच मीडियम क्या है, और उसका पार्टिकल साइज क्या है, और क्या, कि जो हमने जो कोट किया है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। और वो डिपेंड पीएच पे कर रहा है, कितने पीएच में टूटेगा, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। उसी तरीके से अब आते हैं हम लोग कितने आयन एक्सचेंज में। तो आयन एक्सचेंज में क्या हो रहा है, लास्ट देख लेते हैं ये आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज में क्या होता है, ड्रग इज बाउंड टू आयन एक्सचेंज रीजन एंड released by exchange with the ion in the GI2 fluid। मतलब क्या होगा, सिंपल भाषा में हम लोग यहाँ समझे कि एक लाइक ये ड्रग है, ठीक है, ये हमारा ड्रग है। ड्रग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये रेजिन हमने ये बनाया है नेगेटिवली चार्ज है। अब इनको हमने क्या किया, बॉडी में डाला। अब बॉडी में भी हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन होते हैं। और तो क्या हुआ, ड्रग पॉजिटिवली हमारा, तो हमने क्या देखा कि बॉडी के फ्लूइड में गया ये हमारा सिस्टम, ये गया बॉडी फ्लूइड में। अब देखते हैं कि बॉडी में हमारा पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा होता है। अब रेजिन खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो अब रेजिन क्या करता है, वो बॉन्ड बना लेता है किसके साथ, इस रेजिन के साथ। और जो ये ड्रग है इस ड्रग को फ्री कर देता है, इस ड्रग को फ्री कर देता है। तो ड्रग जो है वो फ्री हो गया और जो रेजिन ये कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। तो मैं इसमें जो भी गंदगी है इसको दूर कर दूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि जो ड्रग है वो रेजिन के साथ रहता है, फिर जब अंदर जा रहा है फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में, यानी जीआईटी फ्लूइड में, तब जो है वो आयन रिप्लेस हो जाता है और जो ड्रग जो है वो बाहर आ जाता है, वो रिलीज होता है और रेजिन और बॉडी फ्लूइड का इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसका फीचर क्या है, कि कंट्रोल इज डिपेंडेंट ऑन पीएच, ये पीएच पर टोटली डिपेंड करेगा। ये जो टेस्ट है उसको भी मास्क कर सकता है, ठीक है, जो बैड टेस्ट है उसको भी मास्क कर सकता है। और यूज्ड इन द लिक्विड फॉर्मुलेशन हम यूज करते हैं। एग्जांपल देखें, आयन एक्सचेंज, रेसिनेट सस्पेंशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, हम लोग नेक्स्ट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए अगर आपको नोट्स पसंद आता है तो आप टेलीग्राम ऐप में जाके जुड़ जाएं और वहाँ से जो है नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप जुड़ जाइए, फिर आपको कौन सा और किस यूनिट का, किस सेमेस्टर का चाहिए लेक्चर, आप कमेंट करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।